अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हम देखते हैं कि इलेक्शन के दिनों में हर जगह एक आवाज़ होती है कि इस बार शहर बदलेगा, इस बार वोट दे दें, इलाकों में तरक्याती काम होंगे, अवामी मसाइल का हल निकाला जाएगा। तो इस जो गुज़िश्ता साल इलेक्शन हुआ था, अब उसको भी तकरीबन 1.25 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है और कोई भी हुकूमत जब अपनी हुकूमत संभालती है तो उसको डिलीवर करने का उसका मुश्किल टाइम पहला साल होता है। उसके बाद नज़र आना शुरू हो जाता है कि किस हद तक बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो आज हम इस सारी सूरत पे बात करेंगे और मुल्तान के कुछ इलाकों में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान कितना बदला, मुल्तान कितना बेहतर हुआ, मुल्तान के इलाकों में जो मसाइल थे वो कितने हल हुए। हमने देखा कि मुल्तान में सीवरेज, वाटर सप्लाई, सफाई और उसके साथ साथ सड़कों के मामलात काफ़ी ख़राब थे। किस हद तक ये सारे मामलात बेहतर हुए, अवामी नुमाइंदे अवाम की कितनी खिदमत कर रहे हैं, अवामी नुमाइंदे अवाम की कितनी बात सुन रहे हैं, उनके मसले हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सारी सुधार पे बात होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं चौक शाहबाज के इलाके में और सूरजकुंड का ये रोड है, जहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर एक भाई खड़े हैं। भाईजान क्या हाल है आपके, कहाँ से ताल्लुक है आपका? चौक शाहबाज। चौक शाहबाज, आपके इलाके में गलियाँ मोहल्ले कोई बेहतर हुए हैं या अभी हालत अभी वैसे ही है? वैसे वहाँ पे क्या क्या मसले हैं? वो पानी सीवरेज खराब है। सीवरेज का मसला है। कौन सी गली बनती है, कौन सा मोहल्ला बनता है? मोहल्ला सलीमाबाद। मोहल्ला सलीमाबाद में अभी तक सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ। हाँ जी। जहाँ के MNA MPs वगैरह कोई बात नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। वासा के नुमाइंदगान भी नहीं आते, अलकार नहीं आते। नहीं आते। ठीक है, मोहल्ला सलीमाबाद में वो ये कह रहे हैं कि सीवरेज का मसला है, गलियों में पानी जमा है लेकिन कोई बात नहीं सुनता। जरा हम यहाँ पे आएंगे। क्या हाल है जी आपके? मुल्तान कहाँ से ताल्लुक है आपका? यहीं से अपना। आपकी गली मोहल्ले कितने बेहतर हुए हैं? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन में वादा हुआ था कि हम बेहतर करेंगे, वादा हुआ लेकिन वादा वफा नहीं हुआ। वफा नहीं। क्या क्या मसला है आपकी गलियों में? गलियों में गटरों का पानी, सीवरेज का मसला है। हाँ जी। गटर उबलते हाँ हैं जी। लेकिन कोई आता नहीं है। कोई आता नहीं। हुकूमत को भी 1.25 साल हो गया हाँ जी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मसला हल। मोहल्ला कौन सा बनता है? यहाँ रंगीलपुर। रंगीलपुर के इलाके में वो ये कह रहे हैं कि सीवरेज का मसला है। सलीमाबाद के इलाके में सीवरेज का मसला है लेकिन मसला हल नहीं हुआ। हम जरा आगे जाएंगे और मज़ीद लोगों के पास जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनके इलाकों में क्या क्या मसले हैं और वो मसले हल हुए या नहीं हुए। जरा इनके पास आते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? कहाँ से ताल्लुक है आपका? मुल्तान से। मुल्तान कौन से इलाके से? चौक शाहबाज। चौक शाहबाज। आपके मोहल्ले में गलियों में क्या क्या मसले हैं? पानी का मसला ज्यादा। पानी का मसला, गलियों में पानी जमा हो जाता है। हाँ जी। कौन सा मोहल्ला बनता है? जोड़ माया। जोड़ माया। हाँ। और यहाँ पर कोई मसला हल नहीं हुआ। कब से ये मसला है? बस जारी रहा है, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। इलेक्शन में वोट मांगने वालों ने वादा नहीं किया था कि हम ये मसला हल कराएंगे? भैया सामने वाला रोड है, वहीं पे घर है और कोई भी रोड नहीं बनना। वो रोड भी नहीं बना। हाँ जी, दे लो टूटा पत्थर पर डला हुआ है, वैसे ही रोड है। वैसे ही वो कहते हैं रोड भी टूटा हुआ है, सीवरेज का मसला भी है और मसला हल नहीं हुआ। हम जरा आगे चलेंगे। जी हाँ भाईजान कैसे हैं आप? कहाँ से ताल्लुक है आपका? यहीं से चौक शाहबाज। चौक शाहबाज। तो वहाँ पे क्या क्या मसले हैं? वहाँ पे सर ये अभी तक तो वहाँ पे एक सड़क बनी है, बाकी अंदर गलियों के हालात बुरे हैं, गलियों के हालात इंतहाई खस्ता है। बहुत ज़्यादा। कोई यहाँ जो इलेक्शन हुआ था, राना दाल फैक्ट्री में तमाम तर उम्मीदवार आए होंगे वोट मांगने, वादे किए थे मसले हल कराने के, जी वो तो बहुत किए थे, लेकिन कोई मसला वादा पूरा भी किया? नहीं। अभी एक वादा भी पूरा नहीं किया। नहीं। आप लोग राह तक रहे हैं जो अपने। पहले की फंडिंग रुकी हुई थी बस वो स्टार्ट हुई है तो एक रोड बन गया, उसके सिर्फ बाद एक गली अभी बनी है, एक सड़क बनी है, बहुत छोटा सा रोड बना है। चंद टुकड़ा। अभी भी वहाँ पे गटरों के पाइपलाइन के हालात इस तरह के, अभी भी पानी खड़ा है। अभी भी पानी सीवरेज का। ये अभी ईद गई है, ईद के दिन भी लाइट भी गई हुई थी, मतलब लोग ईद की नमाज पढ़ने से तंग थे। ये हालात वहाँ पे सीवरेज का पानी था, उसी में से गुजर के गया ईद की नमाज के लिए। ऐसे। राना दाल फैक्ट्री इस सूरजकुंड के साथ ही इलाका है और वहाँ पे मोहल्ला है और वहाँ पर सीवरेज का मसला है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सड़कें भी टूटी फूटी हैं। कहा गया था ये मसला हल करेंगे लेकिन ये मसला भी हल नहीं किया गया। सलीमाबाद, चौक शाहबाज, उसके अलावा ये राना दाल फैक्ट्री और बाकी जो मोहल्ले हैं उनके रंगीलपुर, इन इलाकों के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मसले हल नहीं हुए। हम जरा मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। भाई कैसे हो? कौन से मोहल्ले में?
अब्बासपुरा में कोई हालात बेहतर हैं गलियों मोहल्लों के? नहीं, वहाँ पे क्या मसले हैं? पानी जमा हो जाता है और सीवरेज का पानी जमा हो जाता जी, है। हाँ। अब्बासपुरा के मसले भी हल नहीं हुए? नहीं हुई। क्या कहा था कि मसले हल करेंगे? ये वोट कहा था किसने कहा था? इमरान खान और ये दो है ये मरीम जो नवाज वाले, वोट मांगने जो आए थे, सलमान नहीं वाले, मसले हल करने का वादा किया था लेकिन मसले हल नहीं हुए। नहीं हुई। अब्बासपुरा की भी यही सूरत हाल है हुई है कि आप अब्बासपुरा से? नहीं, मैं सलीमाबाद से। सलीमाबाद में तो सुना है बड़ा गंदा पानी होता है वहाँ पे, बहुत मसला खराब है वहाँ पे, गुजरना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। तो ये मसला हल नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं सुनता। कोई भी नहीं सुन रहा बात। बस वोट के लिए आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके उन बाद दिनों में सारे अच्छे बन जाते हैं, उस दिन बस इखलाक वाले, प्यार मोहब्बत वाले। बिल्कुल ऐसी बात है। उसके बाद फिर पूछते ही नहीं है कि फिर कौन कोई नहीं कहाँ पे सुनता। रहता है। जी जी। ठीक है जी, सलीमाबाद अब्बासपुर, इनसे बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह भाई। कहाँ से ताल्लुक है आपका? ये इधर ही है दुकान हमारी अपनी शॉप है। नहीं, आप मोहल्ला कौन सा बनता है? मोहल्ला अब्बासपुरा है पीछे। अब्बासपुरा के हालात कैसे हैं? बारिश आती है सारा पानी खड़ा है रोड पे। ठीक है। हाँ, सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, सीवरेज का कोई निजाम नहीं कोई है। निज़ाम नहीं है इधर छोटे। तो यहाँ के एमएनए एमपी साहब ने क्या किया? अभी तक तो कुछ नहीं किया, कह रहे हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बारिश आती है सारा रोड पे पानी ये नहीं भरता पता कब काम होगा, है। ये नहीं पता कब होगा। लेकिन कहाँ है कि काम होगा? हाँ, कहा है ये काम। वादा किया वादा किया ये वादा इलेक्शन में भी किया था और अभी भी है। अभी भी है, चल रहा है। ये तो वादा हर साल करते हैं, जैसे इलेक्शन आते हैं हर पता बार नहीं है कि ये मसला हल कब होगा होगा। कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा ये हल। ठीक है जी, पता नहीं है कब मसला हल होगा लेकिन मसला मौजूद है। ठीक है जी, हम जरा आगे चलेंगे और मजीद आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं और बताते हैं कि बाकी इलाकों की क्या सूरत हाल है और बाकी इलाकों के लोग किस हद तक परेशान हैं और ये जो मसले हैं आम आदमी के मसले, इनके हल के लिए हुकूमत इंतज़ामिया क्या कर रही है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि ज़रा इस साइड पे जाएं और यहाँ पर जाकर लोगों से बात कर सकें। और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक। आज हम बात करें मुल्तान के इलाकों के मसलों के हवाले से। आपका कौन सा इलाका बनता है? ये चौक शबाज। चौक शबाज कौन सा मोहल्ला? ये मुस्लिम कॉलोनी गली नंबर मुस्लिम कॉलोनी गली नंबर 1। वहाँ जो मसले हैं किस हद तक हल हुए हैं? मसले फिलहाल तो अभी जो ताज़ी सूरत हाल चल रही है, हमारी गली में 20 से 25 घर हैं। ठीक है। 10-12 दिन से गैस ही नहीं आ रही। गैस ही नहीं आ रही 12-15 दिन से। हाँ जी, कंप्लेन दर्ज कराई कंप्लेंट कई दफ़ा दर्ज करा लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मसला हल अभी तक नहीं हुआ। ये जो हमारे सियासतदान इलेक्शन के दिनों में वादे करते हैं तो वो कितने पूरा करते हैं? बस जी आपको क्या बताएं, हर अपने ही चक्करों में है कोई। हालांकि रात 10 बजे तक इस रोड पे हैवी गाड़ी का मना है। अभी आपके सामने ये 22 व्हीलर गुजर के गया है, पैसे दे दुआ के सारे हालांकि कोई माल। तुक नहीं बनता इस रोड से गुजरने का। हाँ, इस ये रोड- आम रोड है, हाँ यहाँ जी। पे बच्चे गुजरते हैं, खवातीन गुजरती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। यही इलाके का रोड है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक तो वैसे ही मना है, वैसे ही बना रात 10 बजे के बाद। लेकिन किसी ने मना नहीं किया। किसी ने खुली मना नहीं छूट किया। दी हुई है। अभी 10-15 मिनट पहले 22 व्हीलर ये येलो कलर में यहाँ से गुजर के गया लोड, कोई रोक टोक नहीं है कोई। ये वो मसले हैं जिनके कोई हल नहीं निकाला जाए। आप यहीं से मुल्तान, आप कहाँ से? देहात कौन से इलाके से? बहावलपुर सुखा से। वहाँ पर क्या क्या मसले हैं? कोई इलेक्शन के बाद बेहतरी आई है? जाते नहीं है उधर ज़्यादा। कोई एमएनए एमपीएस नहीं। कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं, अपना ठीक है। अभी तक हमने जिससे बात की किसी ने अपने नुमाइंदों की तारीफ नहीं की, बल्कि ये बात की कि हमारे नुमाइंदे इलेक्शन के दिनों में आकर हमें कहते हैं कि आपके मसले हल करेंगे। इलेक्शन के बाद वो कहीं नजर नहीं आते, कोई काम नहीं होता। इलाकों में सीवेज के मसले हैं, वाटर सप्लाई के मसले हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन अभी तक मसले चूं के तू हैं। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान के मसाइल के हवाले से। इलेक्शन के बाद किस हद तक बेहतरी आई, आपने मौक़िफ़ जाना। हम जरा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके इलाकों में क्या मसले हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र। कहाँ से ताल्लुक है आपका? ये चौक शबाज। चौक शाबाद। क्या क्या मसले हैं आपके इलाके में? मसले एक हो तो बताएं आप। कोई 2-3 बता दें जो मेन मसले हैं। मेन मसला ये है कि अब 15-20 दिनों से लाइट है ही नहीं। लाइट नहीं है? 12 बजे आती है। ठीक है। दूसरी साइड पे परले रोड खराब है, रोड टूटे वो हुए हैं। जाते हो हमें आरम गेट तक इतनी परेशानी ये होती जो है। अल जलान रोड है, जी, अभी इतना तक नहीं बना। नहीं बना। सब कहने की बातें हैं कि हमने ये कर दिया, हाँ, वो कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। ये जो दावे होते हैं सियासतदानों के कि इस बार आजमा लो, आपकी खिदमत पूरी सर, करेंगे, ये दावे बस ऐसे ही हैं, एक बुलबुला है ये। बुलबुला हाँ, पानी जो का इलेक्शन के बुलबुला। दिनों में आता है। हाँ जी, ऐसे ही है।
बाकी कोई नजर नहीं आ रहा। अब देखो महंगाई कहाँ से कहाँ है, किसी को फिक्र ही नहीं है। बोर्ड लगाए हुए 7 रुपए 41 पैसे सस्ती होगी और 80 रुपए महंगी हुई जब किसी ने बोर्ड नहीं लगाया। हाय हाय हाय, क्या बात किया आपने। वो ये कह रहे हैं कि जब 80 रुपए तक यूनिट ले गए टैक्स मिला के, उस वक्त तो कोई बोर्ड नहीं लगा था। अब 7 रुपए सस्ती कर दी, 80 में से 7 रुपए कम किया, तो बहुत एहसान हो गया हुकूमत का। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन जांचने का अमल होता है अपने उम्मीदवारों को। उम्मीदवार वादे करते हैं, आप लोग एतमाद करते हैं, वोट देते हैं। आप इस इलेक्शन को 1.25 साल हो गया, इस 1.25 साल में आपके इलाकों में, मोहल्लों में कितनी बेहतरी आई? कोई बेहतरी भी नहीं है। कोई बेहतरी नहीं है। बस सुबह आते हैं, हल्की फुल्की सफाई करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। बाकी जो और काम वगैरह है उनके लिए इन्हें काले कहते हैं, काल ही नहीं उठाते। अब कोई कॉल नहीं कोई कॉल नहीं उठाता। उठाते। सीवरेज के कितने मसले हैं? सीवरेज के बड़े मसले हैं। हर देखो गली गली में पानी खड़ा होता है। कौन सी गली में ज्यादा पानी खड़ा होता है? हमारा इलाका है सेंटर जेल। सेंटर जेल के सेंट्रल पास जेल के पास जो इलाके हैं। जी, बट लड़कियों वाला स्कूल है, उसके साथ ही वहाँ पे मैंने बिल्कुल, मुझे याद है, मैंने एक बार कवरेज भी की थी। बच्चों का स्कूल है, सेंट्रल जेल वाला रोड है, अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। मसला हल होता है, फिर दोबारा पानी आ जाता है, पक्का मसला नहीं हल होता। पक्का मसला हल नहीं हुआ। सेंट्रल जेल जो मुल्तान के बिल्कुल यहाँ पे करीब है, वहाँ पर बच्चों का स्कूल भी है, उसकी वो गली हर वक्त सीवेज के पानी में डूबी होती है और वहाँ से बच्चियाँ गुजर के जाती हैं, स्कूल की बच्चियाँ गुजर के जाती हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। इलेक्शन में तो वादा हुआ था कि ये मसला हल करेंगे, लेकिन 1.25 साल हो गया, ये मसला हल नहीं हुआ। आप बताइएगा, आप कहाँ से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर ही सलमान एम के पीछे एक मोहल्ला लगता है, उधर से हमारा ताल्लुक है। सलीमाबाद। सलीमाबाद की सुना है, बहुत मसले हैं। जी, उधर क्या नाम, गलियों में पानी खड़ा होता है, कूड़ा किट और गलियां टूटी पड़ी हैं। उधर का कोई मसला हल नहीं हुआ। रोडों पे घूम रहे होते हैं, साफ सफाई है, मोहल्ले में एंट्री नहीं करते। सफाई वाले बाहर एंट्रियां मारते हैं सड़कों पे, गलियों में नहीं आते। हाँ, गलियों में नहीं आते। गली में आप जाके जरा विजिट करें, इधर सारा कूड़ा किट रोड फटे हुए हैं। प्लाटों में कूड़े के ढेर, उधर मच्छर वगैरह, पानी गंदा। वो कह रहे हैं कि मच्छर वगैरह, गंदा पानी और हर चीज है, लेकिन कोई पूछता नहीं है। हाँ, सड़कें चमका, तो ये अजीब फार्मूला है वेस्ट मैनेजमेंट वालों का। क्या हाल है जी आपके? कहाँ से कहाँ रहायश है, किस एरिया में रहायश है आपकी? मेरा मुमताज़ाबाद। मुमताज़ाबाद के मसले किस हद तक बेहतर हुए, किस हद तक इलाका बेहतर हुआ, गलियां मोहल्लों में सूरत बेहतर हुई? एक तो हमारी गली है, उनमें चिकड़ भी है, उधर गटर भी खराब है। कई सीवरेज का मसला है। हाँ, काफी दफा वो सेट हुए, दोबारा खराब हो गया। यानी कि पानी आता है, ठीक है, तो वहाँ के कोई इलाके, कोई वहाँ हालांकि अमीर तरीन लोगों का इलाका है, फिर भी वो कोई आवाज़ नहीं उठाते या उनके लिए काम ना नुमाइंदों ने कुछ किया, कुछ भी नहीं। ठीक है। मुमताज़ाबाद का भी वो यही बता रहे हैं कि वहाँ पर यही सूरत हाल है, कोई बात नहीं सुनता और कोई मसला हल नहीं हुआ। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, किस हद तक चीज़ें बेहतर हुई, किस हद तक चीज़ें बदली, किस हद तक लोगों का एतमाद है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आप जिंची रिक्शा चलाते हैं? जी। तो सड़कें कैसी हैं? सड़कें माशाल्लाह इस रोड तो सही है, सूरजगंज रोड। अंदर जरा पीर कॉलोनी वाली साइड में थोड़ा पीर कॉलोनी की गलियां टूटी हुई है, टूटी फूटी हुई। सीवरेज का मसला भी होता है। सीवरेज का मसला भी है। सीवरेज का मसला पीर कॉलोनी का हल नहीं हुआ, अभी दिक्कत नहीं हुआ। वैसे रोड सही है। आप बताइए, आप कौन से मोहल्ले से? सेंट्रल जेल तमाम जेलें का मालिक इलाके, पीर कॉलोनी तमाम मुल्क। पीर कॉलोनी को बेहतर हुई है? सब बेहतरी है, पत्थर जो हुए हुए इन्होंने हुआ है जाने। ठीक है, पीर कॉलोनी में सीवरेज का मसला मौजूद है और वहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़रा क्या हाल है जी आपके? ज़रा यहाँ पे आज हम बात करें मोहल्लों के मसाइल के हवाले से। आपका मोहल्ला कौन सा है? हमारा मोहल्ला इधर नहीं है सर। कहाँ पे? हम बाहर के रहने वाले हैं। कहाँ पे? शुजाबाद। शुजाबाद में कुछ बेहतरी आई है? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ गलियाँ मोहल्ले साफ हो रहे हैं, वहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है जी, शुजाबाद से वो कह रहे हैं कि बेहतर। क्या हाल है जी आपके? कहाँ रहायश है आपकी? मेरा इधर पाकमई वाली साइड पे, पाकमई। यहाँ तो रोड की बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है, जाहिर सी बात है। आपको पता सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। तो ये जो नुमाइंदे बनते हैं जिनका काम है ये फंड अप्रूव कराना, ये अप्रूव करना उस वक्त होता है। आई मीन कि हमारी जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कैसी है। गवर्नमेंट तो कह रही है हम खिदमत करें, उसके नुमाइंदे भी मौजूद हैं। गवर्नमेंट के जो अंडर जो काम करते हैं उनके ऊपर नजर रखेंगे तो फिर है ना। जो गवर्नमेंट है, चलो गवर्नमेंट तो उसको बजट देती है जो है उस चीज।
जिस चीज़ के लिए उनको बजट दे दिया वो आगे वो काम नहीं करते, तो उन्हीं का कसूर है ना। भाई कब्रिस्तान के इर्द गिर्द हर वक्त सीवरेज का पानी जमा होता है। वहाँ तो 24 आवर आगे बस्ती दायरा है बड़ी, वहाँ तो 24 आवर पानी खड़ा होता है। जैसे बारिश आती है या बारिश के अलावा भी लोग नहाते भी हैं, तो वहाँ पानी जो फुल जमा हुआ खड़ा होता है। तो ये मसला बहुत सालों से है भाई मीर के कम से कम मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ। 15 साल से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यलमाज है। मोहम्मद यलमाज। या यलमाज मोहम्मद यलमाज हमारे साथ मौजूद है। कह रहे हैं 15 साल से वो देख रहे हैं बस्ती दायरा यहाँ पर जो कब्रिस्तान भी है, और वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर 15 साल से मसला है बीबी बागमाई का, सॉरी बीबी बागमाई का कब्रिस्तान भी है। दायरा भी बस्ती दायरा, ये टोटल एरिया मुरशाह रोड हो गया, बस्ती दायरा हो गई, बीबी बाग दामन दरबार वाली साइड पर, ये सारा A to Z जो है ना सीवरेज निज़ाम से बिल्कुल। आप बारिश आ जाए, आप कभी विजिट करके देख लें, जब भी बारिश आए, बारिश के अलावा भी हम भी कई बार उस मोहल्ले में गए, वहाँ पे ये मसला रहा है, वो भी बदकिस्मती से मौजूद है। बहुत ही पानी खड़ा होता है 24 आवर्स। वहाँ से आपको पता बीमारियाँ पैदा होती हैं, मच्छर पैदा होते हैं, आगे आपको पता गर्मी आ रही है, वैसे भी आपको पता वायरस आएंगे। ठीक है। तो ये पानी की वजह से, खड़े खड़े पानी की वजह से बहुत वायरस आते हैं, इससे हमारी आईमीज की आने वाली नस्ल के ऊपर असर पड़ता है। यकीनन लोग बीमार हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो सामने कब्रिस्तान है, उसके अलावा बस्ती दायरा के इलाके वहाँ पर इंतहाई बुरी हालत है। क्या हाल है आपके? कौन से मोहल्ले से ताल्लुक है आप? चार छत्ती आला। वहाँ पर क्या क्या मसले हैं? गलियाँ कैसी हैं? सीवरेज का मसला हल है नहीं है? है, 1-2 गलियाँ बनना चाहते हैं, 1-2 गलियाँ बनने चाहते हैं। सिर्फ 1-2 गलियाँ बनी हैं? बनना चाहते हैं, बननी चाहिए जी। वो टूटी हुई गलियाँ टफ टाइम में लगी है। टफ टाइम। मोहल्ला कौन था? मोहल्ला 436 आना। मोहल्ला 436 वाला वो ये कह रहे हैं कि वहाँ भी काफ़ी मसला है, गलियाँ टूटी हुई है और वो भी बननी चाहिए। इसी तरह हमने आपको बस्ती दायरा और बाकी इलाकों की सूरत हाल भी बताई, वहाँ पर क्या हालात हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि हमने सड़कें ये चमका दी, आपको ये रोड इंतहाई साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि गलियाँ इससे इंतहाई बुरी हालत में है और वहाँ पर कचरे के ढेर होते हैं, सीवरेज का पानी जमा होता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। इंतज़ामिया सिर्फ दावे कर रही है, नुमाइंदगान सिर्फ वादे कर रहे हैं और सिर्फ गुफ्तगू चलती है और यहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी परेशानी का सबब होता है लोगों को। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें अवामी मसाइल के हवाले से, मुल्तान शहर के हवाले से, हमारे साथ 2 शायरी मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं क्या हाल है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान कितना बेहतर हुआ, आपके मोहल्ले कितने बेहतर हुए, आपकी गलियां कितनी खूबसूरत हुई? ठीक है, अभी जैसे भी सिस्टम में अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं, बस और क्या कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आप। सरकार क्या कह रही है? सरकार तो कुछ नहीं कह रही, कानों में तेल डाल के सोई हुई है। आपके कानों में रुई डाल के? रुई, हाँ जी, रुई डाल के सोई हुई है। अब क्या कर सकते हैं, आवाम की तो कोई सुननी नहीं जाती, आवाम से पिछले के लिए है। रोड पे निकले, आपको जगह जगह बैनर्स दिखाई देंगे। बैनर्स किस चीज के दिखाई देंगे? उनके कामों के, वो कहते हैं हमने ये काम किए। किसी सूरत पे, किसी हुकूमत में, किसी इक़्तिदार में कोई काम नहीं हुआ, बातें हुई हैं, सिर्फ बातों की लफ्जों हद तक, बस वीडियोस पे जो ना सब जो ना इस हिसाब से बातों पे हद तक। ये नुमाइंदे सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ ही नाहित बोलते हैं। लेकिन अब ये जो ना 5 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, हमारी इस गली की ना पूरी गैस बंद है। हाँ, हमारी इस गली की पूरी मुकम्मल गैस बंद है। पूरी गली वालों ने बाकायदगी से ना जो ना कंप्लेंट्स दी हैं, लेकिन उसके बावजूद मसला हल नहीं किया गया। उसके बावजूद भी हमारा मसला नहीं हुआ। मुझे ये बताया फिर इस हुकूमत का क्या हाल है। हम सिलेंडर बढ़वा के पैसे महंगाई से पीसी हुई आवाम है, तो मस्जिद और सिलेंडर बढ़वा के 300 रुपए kg जो है ना सिलेंडर गैस है। आप कहते हैं कि कोई मसला हो जाता है तो उसका हल ये होता है कि दरखास्त जमा कराई जाती है। आप लोगों ने कंप्लेंट, मेरे पास कंप्लेंट्स इसका जवाब भी दिया हुआ है उन्होंने, अभी आपका नुमाइंदा आएगा दोबारा, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभी तक नुमाइंदा नहीं आया हमारे पास। अभी नुमाइंदा आए तो फिर तो मसले का हल होना। नीचे खुदाई का मसला है, वो लाइन जो ना डाल के गए नई, तो नई लाइन डालने के बाद जब जिस दिन की लाइन डाल के गए बुध की पिछले हफ्ते की, तो तब से अब तक गैस नहीं है। अगली बुध आ गई है। अब ये देखिए पूरा एक हफ्ता गुजर गया, अभी तक मसला हल नहीं किया गया। ये सबूत दूंगा, साथ लिखा हुआ कामरान करीब है, दिखाएं। ये लिखा हुआ है कस्टमर सुई गैस दफ्तर की जो ना कंप्लेंट्स दी हुई है, फास्ट कंप्लेंट दी है, उस पे भी कोई वो उन्होंने आए हैं कल, वो जो ये कह गया जी वो आपकी जो ना गैस लाइन प्रेशर कम है, तो हमारे नुमाइंदा अब आपके पास मजीद और फिर नेक्स्ट आएगा। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। 8 दिन हो गए हम जो ना जलील हो रहे हैं।
हमारे लिए परेशानी का फुल बायस है। हम अब इसके आगे क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आवाम बाकी कुछ नहीं कह सकती, आवाम सिर्फ जिससे बोल सकती है, उसके इख्तियारात में कुछ नहीं है। स्वाय हुकूमत बहुत डाटी हुकूमत है, वो सब कुछ कर सकती है, आवाम को हर तरह से पीस सकती है, महंगाई से हर परेशानी से जो है उसको जो है निकाल सकती है। मसले हल नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि आवाम पर बोझ डालना हो, आवाम पर टैक्सेस लगाने हो, आवाम पर ये सारा कुछ करना हो, तब तो हुकूमत काफ़ी एक्टिव नजर आती है। लेकिन अवामी मसलों के हल के लिए ना तो सरकार के अदारे एक्टिव नजर आते हैं, ना ही सरकार एक्टिव दिखाई देती है और ना ही सरकार की नुमाइंदगान एक्टिव दिखाई देते हैं। सर हम जहाँ पे आएंगे, भाईजान कैसे हैं, क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, किस इलाके से ताल्लुक है आपका? मोहल्ला कौन सा बनता है? यही वाला। क्या क्या मसले हैं आपके मोहल्ले में? मसाइल तो काफ़ी है, कोई एक दो बता दें। सीवरेज का, पानी का, गलियों का, स्ट्रीट लाइट का। सीवरेज का भी है और गलियों का भी है, काफ़ी इलाके अभी तक मसले हल नहीं हुए। ठीक है, जो कहें सीवरेज का, गलियों का और स्ट्रीट लाइट का काफ़ी मसला है। हम ज़रा कोशिश करेंगे रोड के इस पार आए और यहाँ पर आकर लोगों से बात करें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात करें मुल्तान के इलाकों के मसाइल के हवाले से। जी। आपके इलाका कौन सा है और वो उसमें कितनी बेहतरी आई है इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद हाँ काफ़ी निज़ाम बेहतरी आई है, देख लें आपके सामने ही है, जो काम है वो वक्त पे हो रहे हैं सारे। ठीक है, आप मुतमिन, आप कहते हैं कि आप नुमाइंदों ने डिलीवर करना शुरू कर दिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मसले हल होना शुरू हो गए। लेकिन हम कई सारे इलाकों में गए, सलीमाबाद, बस्ती ज़हरा, रंगीलपुर, चौक शाहबाज, उसके साथ साथ चाह मोहम्मद वाला और बाकी इलाकों में, वहाँ लोग काफ़ी परेशान थे। वो ये पार्टी बेसिस को देखते हैं ना, काम को नहीं देखते। अच्छा, काम को नहीं देखते? काम को नहीं देखते, पार्टी बेसिस को सपोर्ट करते हैं। काम को देखना चाहिए, जो काम कर रही है पार्टी उससे सपोर्ट करना चाहिए कि ये काम कर रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं काम हो रहे हैं? काम हो रहे हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं काम मुल्तान में हो रहे हैं और हुकूमत अच्छा काम कर रही है और मजीद भी होंगे काम। हम जरा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप किस इलाके में रहते हैं और वहाँ पे क्या क्या मसले हल हुए? ना कोई भी मसला हल नहीं हुआ है इधर पे, कोई भी नहीं हुआ। ये तकरीबन 3 साल बाद सिट हुआ है, जो है ना उसका 3 साल वो ये जलाने वाली अभी तक वो तभी भी सर पीट रही है। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ काम, कोई काम भी नहीं हुआ। ठीक है जी, वो सख्त पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, जो कहते हैं कोई काम नहीं हुआ। अलजिलान रोड का भी मसला है और बाकी मसले भी हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों के पास जाएं और उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की, काफ़ी सारे लोग गैर मुतमईन दिखाई दिए। चंद लोगों को ये कहना था कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। सर हम यहाँ पे आएंगे, क्या हाल है भाईजान? अब बात करें मुल्तान शहर के मसाइल के हवाले से। मुल्तान है मसालिस्तान है, इंतजामिया हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सब फेल है, सब फेल है, कोई बेहतरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, बिगड़ गया। जो था वो भी नहीं रहा। इलेक्शन में वादे हुए थे कि हम सब झूठे हैं इलेक्शन लड़ने वाले झूठे हैं। अभी कोई काम नहीं हुआ। कौन सा काम है? क्या क्या वैसे मसले हैं? क्या 2-3 मसले से बता दिया मैं। चलें आप गली मोहल्लों में, आप टाइम बनाओ, मैं आपको लेके चलूँ। सीवरेज के मसले आपको दिखाएंगे क्या मसले हैं। कोई इलाकों के नाम तो बता दें। सारा इलाका है ये, आप जहाँ खड़े हैं इसके सारा कहाँ चलना चाहिए? कॉलोनी सारे गटर बंद है, पाइप लाइन खराब हुई पड़ी है, कोई पूछने नहीं आता। वोट लेना हो तो भाग के आते हैं, नहीं तो कोई पूछने नहीं आता। चले ठीक है, वो कह रहे हैं कि पीर कॉलोनी चले। पीर कॉलोनी नहीं, पूरे हल्के में आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ की बर्बादी दिखाते हैं। क्या मसले ही मसले? हाँ मसाइलिस्तान। ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं कि पूरे इलाके में मसले हैं, पूरे हल्के में मसले हैं। हम जरा मजीद लोगों से जान लेते हैं, आपको वो इलाके भी दिखाएंगे। क्या हाल है आपके? आपको कौन से ताल्लुक, कहाँ से ताल्लुक है? हम तो खाने वाल कितना बेहतर हुआ? अच्छा, गलियाँ मोहल्ले बेहतर हैं, काम शाम हो रहे हैं? ठीक है जी, काम शाम हो रहे हैं, गलियाँ मोहल्ले बेहतर। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने लोगों से बात की तो लोगों का रद्द-ए-अमल आपके सामने रखा। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद शहरियों से जानें कि उनके इलाकों में, उनके महलों में क्या हो रहा है, उनके महलों में सरकार ने किस हद तक बेहतरी लाने की कोशिश की है। क्योंकि कॉर्पोरेशन, ज़िला कौंसल, ज़िला इंतज़ामिया, डिवीज़न इंतज़ामिया रोज़ाना प्रेस रिलीज जारी करती है कि जी बहुत बेहतर कर लिया हमने शहर को, शहरियों के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। लेकिन क्या वाकई अवलीन तरजीह? अभी तक हमने जिससे बात की लगता नहीं है कि अवलीन तरजीह है। हम ज़रा जहाँ भाई खाना खा रहे हैं, हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे एक भाई कहने से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे मुल्तान के हवाले से, किस हद तक इलाकों में काम हुए? चौक शहबाज में तो
देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत हो रहा है। बेहतरी हुई चौक शाहबाज बेहतरी हुई है। देखिए चौक शाहबाज के आसपास गली मोहल्लों में क्या हुआ? गली मोहल्लों में थोड़ा मतलब है कि मसला है अभी। हाँ मसला है। क्या हाल है जी आपके? आज हम बात करें मुल्तान शहर के मसाइल के हवाले से। गली मोहल्लों कितने बेहतर हुए? आपके गली मोहल्ले कितने बदले? काम तो हो रहा है काम। कौन कौन से इलाके आप कितने बेहतर होना शुरू हो गए? ये सूरजपुर रोड पे जो है ना, गली मोहल्लों में गैस के काम भी हो रहे हैं, सीमेंट के भी हो रहे हैं, ठीक है, खम्भों के काम भी हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं। अब कितने बेहतरी आना शुरू हो गई है। हाँ जी। जो हुकूमत ने नुमाइंदों ने वादा किया था वो निभा रहे हैं। हाँ निभा रहे हैं, अभी तो निभा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इन इलाकों में काम हो रहा है। उन्होंने निशानदेही की कि गैस की पाइपलाइनें डाली गई है, सीवरेज का मसला भी कुछ हल किया गया और जो बिजली के पोल हैं उनको भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई सारे इलाकों के लोगों को ये कहना था कि काम नहीं हुए क्योंकि ये इलाका काफ़ी यहाँ पे लोग परेशान हाल रहे हैं। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। मुल्तान कहाँ से ताल्लुक है, कौन से इलाके से? सर ये शाशमस कॉलोनी कितनी बेहतर हुई? जबरदस्त हो गई है जी। जबरदस्त हो गई। काम शाम हो रहा है वहाँ पे? हाँ जी हो रहे हैं जी सर। क्या क्या काम हुए वहाँ पे? सर सीवरेज के रोड वगैरह, हाँ बड़े बेहतरीन काम हो बनना शुरू हो गया। शुरू क्या हो गया, मुकम्मल हो गया मुकम्मल। नुमाइंदे मरियम नवाज जिंदाबाद। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। बेफिक्र। ठीक है, मरियम नवाज जिंदाबाद का नारा लगाए। आप क्या कहते हैं? आप यही बात है? ठीक है जी, वो भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज जिंदाबाद और काफ़ी बेहतर काम हो रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बात करते हैं मुल्तान के गली मोहल्लों के हवाले से। कितने बेहतर हुए? कुछ नहीं नजर आ रहे। कुछ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत का दावा है कि बहुत कुछ बेहतर हो गया। इधर पानी में डूबते फिर रहे लोग, सीवरेज के गटर के पानी में। हाँ जी। कोई वासा, MNAs, MPAs, जिले इंतजामिया, कारपोरेशन कुछ भी नहीं कर रहे। हवाई बातें वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ काम नहीं कर रही और उनके इलाके गटर के पानी में डूबे हुए। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें मुल्तान शहर की तरक्की के हवाले से। हम आपको ज़रा कुछ रोड की सूरत हाल दिखा दें। ये है मुल्तान का अल-जलान रोड। ये कोई आज का ख़राब नहीं है, कई साल से ये टूट फूट का शिकार है। सिर्फ यहाँ पर इलेक्शन के बाद एक बेहतरी आई है, एक जो यहाँ पर तब्दीली आई वो ये आई कि यहाँ पर ये पत्थर डाला गया है इस रोड पर कि यहाँ पर जो लोग गुजर सकें, उनको कुछ हद तक आसानी हो। इसके अलावा इस पूरे रोड पर कुछ काम नहीं हुआ। हर हुकूमत में जब भी इलेक्शन होता है इसी चौक पे, ज़रा कामरान दिखाएं, ये चौक मरकज़ होता है इलेक्शन के हवाले से। अभी हम आपको ये सामने होर्डिंग बोर्ड भी दिखा दें कि हर सियासी जमात के रहनुमा ने यहाँ पर अपने होर्डिंग बोर्ड लगाए हुए हैं और उस पर तरक्की का वादा, तब्दीली का वादा और बेहतरी का वादा लिखा हुआ है। लेकिन नहीं बदला तो ये अल-जलान रोड नहीं बदला। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। ये इसकी किस्मत नहीं बदलती। इसकी किस्मत कभी भी नहीं बदलेगी। ये किस्मत कभी भी नहीं बदलेगी। आपने मेरे ख्याल है कि 8-10 इंटरव्यू कर चुके हैं इस रोड के, मगर ये रोड वहीं का वहीं खड़ा है। आने जाने की इतनी परेशानी की इससे ज़्यादा परेशानी है। मोटरसाइकिलें पंचर हो रही है, रक्षों का बुरा हाल है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारा वली वारिस नहीं है। सिर्फ वोट तक तो हद तक तो हर बंदा वली वारिस होता है, उसके बाद कोई भी वली वारिस नहीं बनता। उसके बाद अवाम जाने, उनके मसले जाने, दरवाजे बंद होते हैं। जब मर्जी चले जाओ दरवाजे बंद पाएंगे इनके। कोई नहीं पूछेगा, कोई किसी का भी जोन इतना बुरा हाल किया हुआ इन्होंने बहुत ज्यादा। हर किस्म की जोन देना, सिर्फ ये है कि महंगाई के ऊपर काबू पाओ। मुझे बताओ कौन सी महंगाई पे काबू पाया हुआ इन्होंने? ये कहते हैं मीशत हमारी ठीक हो गई है, महंगाई तो वही के वही खड़ी है। इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ हमारे को हुकूमत ने। ठीक है जी, आप बताइएगा यहाँ जो मसले हैं तो उससे कोई हल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर इसका क्या हल है? बोलते हैं कोई सुनता नहीं है, क्या करें बताओ। हम मुश्किलात का तो हमें सामना करना पड़ता है ना। मेरे बाद ट्रांसपोर्ट इधर चलती नहीं है, हमारे रिक्शे मतलब टूट फूट रहे हैं, क्या करें हम बताएं। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। इस चौक पे सारे लोग बैनर तो लगा जाते हैं, लेकिन मसला लगा जाते हैं वो अपनी मफाद के लिए। हमें क्या है, हम वोट लेके साइड पे हो जाते हैं। मेरे बाद कोई उसके बाद कोई सुनता नहीं है। आप बताइएगा कितनी तंगी है इस रोड पे? सारी इस रोड पे बहुत तंगी है। खुदा की कसम, रात को 9 बजे के बाद बंदा बाहर नहीं निकल सकता। कोई परदेसी आदमी अपनी रोजी करके जा रहा होता है, यहाँ चोर डकैत आ जाते हैं, गन पॉइंट पे पैसे लेके चले जाते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं। बहुत परेशानी है। एक तो हमारे बच्चे बीमार हैं। ये साथ ही हमारा मोहल्ला है, मोहल्ला जोर में UC 48 है। बस ये हमारे MP MNA आते हैं, वोट लेते हैं और वो गए। उनके बाद उनको बंदा फ़ोन करे ना
फोन उठाते नहीं है। उनके डेरे पे जाओ तो उनके जो मुलाजिम है वो एमपीए बन के बैठे होते हैं। वो पूछते, हाँ वो कहते जाओ अभी टाइम नहीं है, जाओ बाद में करेंगे। अब वो जब आएंगे ना हमारे घरों में इस दफा इंशाल्लाह मेरे पास आएंगे वोट लेने। मेरा नाम भी तनवीर मलांग है, मशहूर हूँ इंशाल्लाह। और हमने सपोर्ट किया है, बड़े बंदों को सपोर्ट किया, नाम नहीं लेना चाहते वो, हाँ। लेकिन इस दफा इंशाल्लाह उनके लिए मैंने टमाटर लेके रखे हुए हैं, अंडे लेके रखे हुए हैं, उनको तोड़ूंगा मैं पकड़ के इंशाल्लाह। कहते हैं कि आपके नुमाइंदों ने जो आपसे वादा किया था पूरा नहीं किया, नहीं बिल्कुल। अगली बार वो वोट मांगने आएंगे तो आप टमाटरों से इस्तेमाल करेंगे? इंशाल्लाह मैं करूंगा। मेरी जिंदगी रह गई इस इलेक्शन में, अगर बल्दी आती है, जब बड़ा इलेक्शन आता है, मैं इनको अंडे मारूंगा, इनको टमाटर मारूंगा। हम तो नहीं कहते कि आप ऐसा करें, लेकिन ये गुस्सा है, ये एक मैसेज है, सिंबॉलिक एहतजाज है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज है इस बात पे कि हमसे जो वादा किया था उसके बदले हमें ये मिले पत्थर, तो हम इन पत्थरों के रिटर्न में हम कोशिश करेंगे कि उनका इस्तेमाल उन चीज़ों से करें कि हम कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आवाम के मसले ज़रूर हल होने चाहिए। हम ज़रा यहाँ बात करेंगे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा क्या क्या मसले हैं आपके इलाके में? हमारा इलाका दिल्ली गेट का है। दिल्ली गेट में क्या मसले हैं? बहुत अच्छा है। पानी आता है वहाँ पे साफ? आप पहले आते थे, अब नहीं आता। अब गंदा पानी आता है? नहीं, साफ पानी। पानी साफ आता है, मसला हल हो गया दिल्ली गेट का। चले, दिल्ली गेट के तो मसले हल हुए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। आपका कहाँ से ताल्लुक है? हमारा दरून शहर से। इस रोड से कितनी बार गुजर होता है? डेली गुजर होता है। सारे खलते हैं, बंदों की तबीयतें खराब हो जाती हैं कि रोड नहीं बनवा सकते। सदर बन के रोड का बेड़ा गर्क किया हुआ, कोई मसला हल नहीं हुआ? कोई मसला नहीं है, बस बातें चल रही हैं। हाँ जी, बातें चल रही हैं कि रोड नहीं बन रहे। परेशानी बहुत होती है? बहुत परेशानी होती है, पूरी आवाम को परेशानी है। पूरी आवाम। आप बताइएगा क्या करते हैं आप? मैं सारा बर्फ बेचता हूँ, चौकशाबाद में बर्फ बेचता हूँ। बर्फ यहाँ तो मट्टी धूल होती होगी हर वक्त। मट्टी धूल, इसका कोई पाकिस्तान का कोई कानून, कोई लेना देना भजन नहीं है। अब यहाँ पे सदर बने हैं, सदर भी साइड पे हो गई है, लेना देना कोई। फिलस्तीन में देख लो कैसे मुल्क के हालात हुए पड़े हैं, कोई पाकिस्तान बोलने के लिए तैयार भी नहीं है और कोई लेना देना करने के लिए तैयार भी नहीं है। ये नाइंसाफी हो रही है हमारे पाकिस्तान में। जो भी यार अपनी जेबें भर रहे साइड पे हो रहे हैं। अवाम की खिदमत का वादा नो है, कोई भी नहीं कर रहा। जीरो है भाईजान। लेकिन ये तो लगे हुए हैं बैनर, वहाँ ये नाम के बैनर लगे हुए हैं। ये सिर्फ ऐसा लगा बिजली के 7 रुपए गिरा दी है, बिजली का वही आ रहा है बिल लेना। वो तो बिल आएगा तो पता चलेगा ना। अब बिल तो वही आ रहे हैं ना मेरी जान। पहले बिल आते थे 2000 के, 2500 के, 3000 के, अब बिल आ रहे हैं 10,000 के, 12,000 के। जब 10,000 का बिल आता है तो उसको क्या महसूस होता है? महसूस यही होता है भाईजान, ये क्या इंसान कर रहा है। बिजली भी कम यूज करी जा रही है और ऊपर से ये बिल भी महंगे आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी बचत करते हैं? जी सर। लेकिन बिल वाले फिर भी टिका के लेते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कानून, कोई लेना देना, कोई गरीब बंद। ठीक है, पहले ब्लॉक आता था जी 300 रुपए का, अब ब्लॉक आ रहा 1200 रुपए का। 1200 रुपए का। वो कहते हैं जी बिजली महंगी हुई पड़े, इसकी वजह से महंगा है। ठीक है भाई जी, मसले वो बताएं हम जरा। भाई आप बताएं। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुहैब अख्तर है। ज़ुहैब अख्तर है। कहाँ पे रिहाइश है? रिहाइश वैसे मैं एलसी की है और इधर काम करता हूँ। इस रोड से कितनी बार गुजर होता है? मेरा तो आना जाना यहाँ से रहता ना। कैसा महसूस होता है? बहुत ज्यादा तंगी होती है। बारिश आती है तो यकीन करें इतना पानी जमा हो जाता है यहाँ पे। तो बारिश नहीं आती तो ये पत्थर होते हैं। इंसान को बहुत तकलीफ होती है और रात को यहाँ से वारदातें भी होती हैं इस रोड की वजह से। ठीक है, अगर ये रोड बन जाता है तो आवाम के लिए मुश्किलात खत्म हो जाती है। ठीक है ना, अब ये रोड अगर बन जाए तो मसले कम हो जाएंगे। जी जी, बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन ये रोड बनता दिखाई नहीं दे रहा। 3 साल हो गए, हम तो देख रहे हैं जी। अभी पत्थर तो डाल गए ना, ये डाल दिया, अभी इसका नामुमकिन है। ये हुकूमत कितने महीने से ये पत्थर डाला हुआ है? तकरीबन 7-8 महीने तो हो गए हैं। वो कह रहे हैं 7-8 महीनों से वो देख रहे हैं ये पत्थर डला हुआ है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हुआ। इस रोड पे काम नहीं हुआ। ये रोड जाता है दिल्ली गेट तक और आगे तक अंदरून शहर तक, लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान भी आता है, बस्ती दायरा भी इसी रोड के बिल्कुल पास है। वहाँ पे ये मसले हैं और कोई मसला हल नहीं हो रहा। आप बताइए आप कहाँ से? हम यहीं के रिहायशी। यहीं के रिहायशी। कितनी तंगी होती है जब रिक्शे पे जाते हैं? यहाँ से आने जाने में पैदल में बहुत ज्यादा तंगी आया, और जो रिक्शे पर आ रहे हैं, सवारी आ रही है, जा रही है, सब बहुत परेशान है। तो कोई किसी को एहसास नहीं है? कोई एहसास नहीं, न एमपीए को, न एमएनए को, जो भी आ रहा है गुजरता है चुप करके गुजर जाते हैं, वोट ले निकल आते हैं, बस यही कुछ और इनका। जहाँ से गुजरते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते होंगे ताकि लोग पूछे ना। पूछने तो अलावा यहाँ से गुजरते ही नहीं है वो। अच्छा, गुजरना ही छोड़ दिया। जनाजा गिर गया उस दिन यहाँ पे, मुर्दा गिर गया। हाँ जी, मैयत गिर गई है यहाँ पे इन जंप खड्डों में।
लोग यहाँ पता नहीं कैसे, हाँ, किसी से भी पूछ लो। आप भी कितनी दफा आए हो माशाल्लाह यहाँ पे, इन 2-3 सालों में आपके भी कोई 26 चक्कर लग गए होंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता। चक्कर नहीं लगा तो नहीं लगा, उनका नहीं लगा जब वोट लेके गए, वो नहीं ना आते, वो तो जब उनको माल मिल गया वो सो रहे हैं अपने घरों में। वो तो हम हो रहे हैं भाई, हम तो सुबह शाम यहाँ से जनाजा गुजर रहा था और वो जनाजा भी यहाँ पर मुतासिर हुआ इस रोड की वजह से। वो ये कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 26 बार आप लोग आ चुके हैं लेकिन नहीं आए तो नहीं आए, हमारे नुमाइंदे नहीं आए जिन्होंने चौकों में खड़े होकर इनसे वोट मांगे थे। कहा था इस बार आजमा दो। के ऊपर इन्होंने खड़े होकर यही इफ्तिताह किया था कि ये हम 2 से 3 माह के अंदर अंदर ये हम रोड मुकम्मल करेंगे, लेकिन इन्हों के आज 18 महीने तो पक्के हो गए इस रोड को, सिर्फ रोड ही डाले को आज तक इन्होंने वापस मुड़ कर देखा नहीं है। क्या अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद जमील बारदाने का शॉप है हमारी, बारदाने की यहाँ पर। तो ये अरसा दराज से ये सड़क वो इन्होंने की हुई है, ये मुकम्मल नहीं कर रहे और आने जाने में इंतहाई दुश्वारी होती है भाईजान। ये हम MNA-MP से कहते हैं कि प्लीज़ इसे कंप्लीट करें और हमारे लिए आसानी पैदा करें। शुक्रिया। हमारे लिए आसानी पैदा करें, वो ये कह रहे हैं। ये मसले हमने आपको बताए इस हल्का के और लोगों की गुफ्तगू जानी, हुकूमत की बातें सुने, ज़िले इंतज़ामिया के बयान सुने और आवाम की बातें सुने। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहीं कोई ये बात नहीं कह रहा कि जी जो वादे किए गए थे वो पूरे हो गए। हर कोई ये कह रहा है कि हम तलाश में हैं अपने नुमाइंदों के कि वो आएँ उसी तरह जिस तरह वो इलेक्शन के दिनों में हमारी गलियों मोहल्लों के चक्कर लगाते थे और वोट मांगते थे। आज भी आएँ और हमसे एक बार पूछ रहे हैं कि मसले कितने हल हुए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।